जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कई ऐसे पॉइंट्स उठाए थे जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच भी अग्री करते हुए नजर आई थी। यहाँ उस केस की बात हो रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ईडी की अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज किया था, जो कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा द्वारा पहले दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ और अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जा पहुँचा है। लास्ट हियरिंग में आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू को कुछ सवालों के जवाब लेकर आने को कहा था। आज की हियरिंग में ईडी जवाब लेकर तो मौजूद थी, जिसके साथ ही काफी इंटेंस माहौल कोर्ट में देखने को मिला था। और ऐसा क्या जस्टिस संजीव खन्ना ने बोल दिया जिससे लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के चांसेस है। हियरिंग के डिटेल में जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इन क्वेश्चंस पर जो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी के सामने रखे थे। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट देयर बीइंग एजुकेटरी प्रोसीडिंग्स कैन यू हैव क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड? There are no proceedings of attachment in this case so far, and if there are, then show how Kejriwal is involved. Question number 2, Manish Sisodia case has findings in favor and against. Tell us where does the Kejriwal case lie then? Question number 3, threshold under section 19 of PMLA which cast onus on prosecution and not on accused is fairly high, whereas under section 45 onus shifts on accused. So how do we interpret it? Do we make the threshold much higher and ensure that the standard is the same? Question number 4, time gap between initiation of proceedings and action of arrest, etc. Question number 5, the timing of arrest which is just before the general elections. इस हियरिंग में ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू को अपने सबमिशंस देने तो थे, पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने हियरिंग शुरू करते ही अपने पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखना शुरू किया। यहाँ पर जो पॉइंट सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, जब उन्होंने समझाया कि ईडी ने कभी क्लैरिफाई ही नहीं किया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को समन्स किस कैपेसिटी में भेजा था, एज अक्यूज्ड या विटनेस। सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड, Please see ED's reply of 12 January. It says that a person summoned under Section 50 PMLA does not assume character of accused at the stage of summons until formal accusation made on gathering all necessary evidence. Senior Advocate अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ना ही केजरीवाल अक्यूज्ड है या कल्पेबल, and stated, as per this para, I am not accused or culpable. Last summons came on 16 March 2024. It asked me to appear on 21st March 2024. So it is clear that I am not in possession of accused till 16 March. लेकिन अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक सवाल ऐसा पूछा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या 5 दिन में इतना चेंज हो गया कि 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट करने की नीड ईडी को पड़ी। He asked, what changed so drastically? सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के इतने सबमिशंस पर जस्टिस खन्ना भी कहने पर मजबूर हो गए, टिल यू आर अरेस्टेड यू आर नॉट एन अक्यूज्ड। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बेंच को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने ईडी से इस मामले में क्लैरिफिकेशन मांगा भी था, तो उनके हिसाब से भी अरविंद केजरीवाल अक्यूज नहीं थे, एंड स्टेटेड, I asked in writing if I am an accused. As per their own understanding, till 16 March, I was not an accused. How do they show the necessity to arrest on 21st March to a court? इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस से वही बात उठाई जो उन्होंने पिछले हियरिंग में कही थी कि ईडी अभी भी इस केस में सारे पुराने एविडेंस यूज कर रही है, और उन्हें फटकारते हुए कहा, ऑल एविडेंस ऑन विच आई एम अरेस्टेड इज प्री 2023 एंड एवरी मटेरियल इज एज इन July 2023. Same evidence relied in Manish Sisodia's case. Money trail chart was the same. यहाँ पर एएसजी एसवी राजू ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को टोकते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा कि आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट दे हैव नॉट गिवन मी सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इस बात का पलट जवाब दिया और कहा कि उन्होंने इस केस में हार्ड कॉपी ऑलरेडी दे दी है। इस पॉइंट पर तो उन्होंने एएसजी एसवी राजू को फटकार दिया और कहा, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो a thirst to reach the case and conviction of the accused somehow or other. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस से ईडी के उस पॉइंट को फटकारा है जहाँ उन्होंने पीएमएलए के सेक्शन 70 को इस वे में इस्तेमाल किया है कि इसके तहत भी आम आदमी पार्टी एज अक्यूज्ड घोषित की जा सकती है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड, सेक्शन 70 PMLA, एनीथिंग और एवरीथिंग डन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स कन्वीनर और प्रेसिडेंट। सेक्शन 70 डज नॉट टेक नेम ऑफ अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पीपल। इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने सवाल करते हुए पूछ लिया कि फिर आम आदमी पार्टी है क्या, जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, इट इज नॉट अ कॉर्पोरेट एंटिटी एंड इज रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड ईडी हैज ब्रॉट इट अंडर रेसिडुअल क्लॉज। हालांकि ये सुनने के बावजूद भी जस्टिस खन्ना ने यहाँ सवाल करते हुए पूछ लिया कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ है या नहीं, जिससे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इनकार कर दिया कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
ये सुनकर तो जस्टिस खन्ना ने वापस से सवाल करते हुए पूछ लिया कि व्हाट ही राजू इज सेइंग इज इन फ्यूचर आम आदमी पार्टी विल बी इम्प्लीडेड एज अक्यूज्ड। जो सुनकर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि इसका मतलब ये तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल इस केस में फंसेंगे एंड स्टेटेड बट दैट डज नॉट मीन केजरीवाल इज अरेस्टेड। हालांकि जस्टिस खन्ना ने यहाँ सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को गलत बोला और कहा Vicarious liability is not direct evidence. You are wrong. Person in charge is deemed responsible. पर आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी शांत नहीं बैठे और पलट जवाब देते हुए कहा They say he is the brain behind आम आदमी पार्टी. He is involved in demand of kickbacks. There is no direct evidence. Also, this is a predicate offence, not PMLA. They record one section 164 statement, but that also shows weakness. लेकिन इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अब इस केस में ASG SV राजू की बारी है। लेकिन इसके बावजूद भी सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने जोर दिया कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट लिबर्टी एट अ टाइम व्हेन इट पर्टिकुलरली मैटर्स। इसके बाद फाइनली बारी आ जाती है ASG SV राजू की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान सेक्शन 19 ऑफ PMLA पे लाया। लेकिन आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना ने इस पॉइंट पर कहा Normally we take the threshold slightly above suspicion. It cannot be the final outcome at the same time. Reason to believe has now been defined in IPC, not otherwise makes a difference. Material और evidence के regarding उन्होंने कहा भी कि ठीक है कि शायद ED सारे evidence की जांच नहीं करती होगी, पर उन्हें कुछ evidence की जांच तो करनी पड़ेगी। और यहाँ जस्टिस खन्ना ने स्टेट किया On the basis of material in possession, material need not to be disclosed along with reasons to believe. You may be right on that, but material means entire material in possession. Mind must be applied to entire material. यहाँ पर जस्टिस खन्ना ने क्लियर किया कि वे इस केस की ही बात नहीं कर रहे, पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं and stated The investigating officer has to record reasons to believe in writing. After considering entire material, he has to come to conclusion that the accused is guilty. Is that according to you right interpretation or wrong? लेकिन यहाँ पर ASG SV राजू ने कह दिया कि I am not supposed to consider every material। और आगे ऐड करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि some things are irrelevant. Records would be voluminous. It can't be on no material. That can't be what was contemplated by law. यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी एक hypothetical situation दिया और पूछा You say papers will pile up. Is that proper exercise of power? जिसका भी जवाब देते हुए ASG SV राजू ने कहा I am saying if it is relevant to consider you must, but it's not for someone else to say you should have considered this। यहाँ पर वापस से जस्टिस खन्ना ने ASG SV राजू से सवाल करते हुए पूछा He has not been charge sheeted yet. Cognizance not taken. If Aam Aadmi Party is main accused, till education proceedings initiated against Aam Aadmi Party, can you prosecute him? जिससे ASG SV राजू ने सहमति दिखाई है। समय की कमी की वजह से ये मैटर रैप अप करना पड़ा, पर जो जस्टिस खन्ना ने अंत में बोला उसने लोगों में काफी हलचल मचा दी। When he stated, "It appears we can't complete today. Let me make it very clear. We may consider interim bail because of elections." हालांकि इसके खिलाफ ASG SV राजू दिखे हैं, पर इस हियरिंग की अब नेक्स्ट डेट ट्यूसडे को डिसाइड हुई है। तो देखना अब ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।